दिल पे छाप मैंने शाम लगाई रे, दिल पे छाप मैंने शाम लगाई रे, दिल पे छाप मैंने शाम लगाई रे, दिल पे छाप मैंने शाम लगाई रे। चूनर रंग में श्याम रंग भाई रे, चूनर में श्याम रंग भाई रे, चूनर रंग में श्याम रंग भाई रे, चूनर रंग में श्याम रंग भाई रे। ओ मैं तो बन गई आज तुम्हारी रसिया, तुम्हारी रसिया, वृंदावन को जाओ तो बन गई आज तुम्हारी रसिया, तुम्हारी रसिया, वृंदावन को जाओगी। लहंगा सिलायो मैंने डोला किनारे, लहंगा सिलायो मैंने डोला किनारे, मेहंदी लगाई मैंने सोने से प्यारी, मेहंदी लगाई मैंने सोने से प्यारी, मेहंदी लगाई मैंने सोने से प्यारी, मेहंदी लगाई मैंने सोने से प्यारी। वृंदावन को जाओगी एक रसिया, वृंदावन को जाओगी। क्या कोई कार्यक्रम रखा है? कहने लगे नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं रखा। फिर क्या है? कहने लगे पूजन है। कहने काय की पूजन है? कहने लगे इंद्र देव की पूजन है। जब कन्हैया के ज्यादा सवाल जवाब होने लगे तो बाबा ने कहा दारी कहिया तेरी मैया के पास, उससे पूछ क्या है, मुझसे क्यों, मेरा दिमाग क्यों खा रहा है। जब ये कहा तो कन्हैया मैया के पास गए तो बढ़िया गरम गरम जलेबी मैया बना रही थी। कढ़ाई में से निकालकर चाशनी में डाली और जब चाशनी में डाली तो झरिया लेकर जैसे ही निकाला, आप लोगों के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए जलेबी की बात सुन। जैसे ही निकाली, अब जलेबी निकाली तो कन्हैया के मुंह में भी पानी आया, जैसे आप लोगों के मुंह में पानी आया वैसे ही कन्हैया के मुंह में भी पानी आया। अब पानी आया तो मैया से कहते हैं मैया मुझे ये जलेबी चाहिए। अब आप भी देखो वहां जलेबी रखी होगी या पापड़ रखे होंगे, तो मुझे जलेबी चाहिए। अब कन्हैया ने जैसे ही कहा जलेबी चाहिए तो मैया ने उनके हाथ में हाथ मार दिया, दारी के पूजन हो जाएगी तभी दूंगी, एक जलेबी ना मिले।
तो थोड़ी दूर एक भगोना रखा था, उस भगोने पे एक प्लेट रखी हुई थी, उस प्लेट को निकाला। अब जब निकाला तो उसमें रसगुल्ले। अब जब रसगुल्ले देखे तो रसगुल्ले देखकर और मुंह में पानी आ गया, अरे अभी यहाँ जलेबी थी, यहाँ तो रसगुल्ले हैं। अब जब मैया से कहा मैया मुझे रसगुल्ले चाहिए, तो मैया ने कहा तारी के परेशान कर रहा, चल बाहर जा बाबा के पास बैठना। और जब ये कहा तो वहीं एक भगवानी और रखी थी। अब काय की होगी वो भगवानी थी रबड़ी की, रसमलाई की। और जब रसमलाई की भगवानी को देखा तो उसको निकाला। मैया मेरे ताई तो ये चाहिए, मैं तो यहाँ खा के ही मानूंगा। और मैया ने एक लठिया उठाई, जब तक पूजा नहीं हो जाएगी तब तक तुझे मैं नहीं दूंगी। और जब ये कहा तो कन्हैया, भैया लठ की मार बुरी होती है, तो कन्हैया बाबा के पास दौड़ते दौड़ते गया। कन्हैया आए हैं और कन्हैया ने जब कहा बाबा से, बाबा काय का प्रयोजन है, अब तो बता दो। माता ने लठिया भी उठा ली, कहने लगे इंद्रदेव का पूजन करना चाहते हैं। और जो इंद्र देवता है वह जल की वृष्टि करते हैं, और वह जब जल की वृष्टि करती हैं तो हमारे यहाँ धन अन्न की वृद्धि होती है। और अगर हम उन्हें ये पूजा नहीं देंगे तो हमारे धन अन्न की वृद्धि नहीं होगी। जब ये कहा तो कन्हैया ने कहा बाबा हमारे पास गोधन है, हम उसका दूध बेचते हैं, उसका मक्खन बेचते हैं, और उससे हम अपनी जीविका चलाते हैं। और वह जहाँ विचरण करती है ना, उस स्थान का नाम है गोवर्धन। हम वहीं जाएं और उसी देवता की पूजन करें, और जब हम उस देवता की पूजन करेंगे ना तो हमारा गोधन, कभी भी हम गोधन से वंचित नहीं रहेंगे। इसलिए तुम इंद्र की पूजन बंद कर दो। बाबा ने कहा बात तो ठीक कह रहा है लाला। अब कुछ गोपों की बात आई, कहने लगी कन्हैया तू कह तो रहा है कि गोवर्धन इंद्र भगवान की पूजन बंद कर दे। अगर इंद्र ने कुपित होकर जल वृष्टि की और अगर सूखा पाड़ दिया तो संसार में हम तो भूखे ही मर जाएंगे। कहने लगे अगर ऐसा हुआ तो वही गोवर्धन महाराज रक्षा करेंगे और मैं रक्षा करूंगा। जब ये कहा तो सब भाव विभोर हो गए। सबने वह रसगुल्ले अपनी छकड़ी में रखे, वह जलेबी रखी, वह रसमलाई रखी, और जब रसमलाई रखी कुछ कचौड़ियां रखी, कुछ समोसे रखे, और रखकर अपने वस्त्र आभूषण सब प्रकार की चीजें पूजन की सामग्री को इकट्ठा कर कर अपनी अपनी छकड़ियों पर सब ग्वाल वाला रख रहे हैं। और ग्वाल वालों ने रखते ही एक बार और पूछा कन्हैया, कन्हैया तू रक्षा करेगा हमारी इंद्र से? बोले हाँ मेरे गिरिराज महाराज तुम्हारी अवश्य ही रक्षा करेंगे। और जब ये कहा तो सब गिरिराज महाराज की शरण में चलने को उद्यत हुए। उसी प्रकार हम भी गिरिराज महाराज की शरण में चलते हैं। बोलिए गिरिराज महाराज की। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, सखीरी नहीं माने मेरो मनवा। मैं गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सुंदर भाव से चलेंगे सभी मिलकर। जो जो गोवर्धन जाना चाहते हैं हाथ ऊपर कर लें। श्री राधे हरि बोल। सात कोश की जय परिक्रमा, 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 सात कोश की जय परिक्रमा। मानस जय हो, मानस जय हो, मानस गंगा नहाओ मेरे वीर, अरे नहीं माने मेरो मनवा। तो मानस गंगा नहाओ मेरे वीर, हो नहीं माने मेरो मनवा। नारी की सेवा करते हुए सुंदर भाव है।
करो कड़ाई साथ मेरी करो कड़ाई ब्राह्मण हो ब्राह्मण हो ब्राह्मण तो ब्राह्मण तन जाओ रे माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा सखीरी नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा सखीरी नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे हो मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं नहीं माने मेरो मनवा सात परिक्रमा लगाई गिरिराज महाराज की और स्नान कराया चंदन अक्षत पुष्प लगाए। अब गिरिराज जी का शरीर बहुत बड़ा है तो जल की कमी होने लगी और जब जल की कमी हुई तो मानसी गंगा का आवाहन किया। जब मानसी गंगा का आवाहन किया तो आज भी गोवर्धन में मानसी गंगा नामक कुंड है। बोलिए मानसी गंगा की, बोलिए मानसी गंगा की। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मोहन ओए काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जीवन अब तेरे सहारे, ये 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 जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। ओए मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है।
तुझे अपनी निगाहों में, आजा छुपा लूं तुझे अपनी निगाहों में। दीवानों ने विचार के, दीवानों ने विचार के, कहा ये पुकार के, तुम्हारे पुकार के, तुम जाने ना तुम जाने ना वो दोने हमने अगाड़ी, तुम सारा देखा नहीं हमने अगाड़ी, तुम सारा देखा कोई हमने अगाड़ी। भगवान के मन में हुआ कि कितना बड़ी सुंदर मेला है, गोधूली मेला है, और चंद्रमा पर वन में जाकर अपनी बांसुरी को रखा। तो जैसे ही बांसुरी को रखा, बांसुरी को रखकर कदम की डाल पर मेरे गोविंद बैठ गए। पीतांबर धारण किए हुए हैं, रत्नों की माला पहने हुए हैं, बेचन की माला धारण किए हुए हैं, मोर मुकुट है, ऐसे दिव्य शोभा से श्याम जी की। तो मेरे गोविंद ने अपनी बांसुरी को बजाना प्रारंभ। जो गोपियां, उन गोपियों ने कन्हैया के इस मधुर भरी तान को सुना, और तान को सुनते ही अपने सुध बुद्ध खो गई। जब सुध बुद्ध खोई तो कोई गोपी अपने गृह कार्य में लगी हुई थी, वह अपने कार्य को छोड़कर कन्हैया की बांसुरी की धुन को सुनकर कन्हैया के पास दौड़ी गई। कोई सखी अपने सास ससुर को भोजन परोस रही थी, अपने सास ससुर को वहीं छोड़कर कन्हैया की मधुर मुरली की तान को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ी। कोई गोपी अपनी आंखों में अंजन लगा रही है, काजल लगा रही है, तो एक ही आंख में काजल लगाकर मेरे गोविंद के पास चली जाती है। कोई गोपी अपने पति के पैर दबा रही है। ज्यों ही कन्हैया की मधुरी बंसी की आवाज सुनी, तान की आवाज सुनी, तो मंत्र मुग्ध होकर वह गोपी भी मेरे कन्हैया के चरणों में जाती है। कोई गोपी जाना चाहती है किंतु उसका पति उसे जाने नहीं देता, तो उसका पति उसको एक कमरे में बंद कर देता है। तो वह हाथ जोड़कर गोविंद का चिंतन करने लगती है और अपने शरीर को छोड़कर आत्मा से परमात्मा से मिलने के लिए चल जाती है। और जैसे ही जाती है तो मेरे कन्हैया दौड़कर श्याम